बताता चलूं कि मिसाल के तौर पर कोई अंधा है, अंधा होने की वजह से वो आंखों के गुनाह नहीं कर सकता। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला उससे ये कहे कि तूने जिना क्यों नहीं किया, वो कहेगा अल्लाह मेरी आंखें ही नहीं थी। और एक देखने वाला शख्स हो और वो देख भी सकता हो और फिर भी अपने आंख का गलत इस्तेमाल ना करे, और अल्लाह उससे ये पूछे कि ए बंदे तूने जिना क्यों नहीं किया, आंखों का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो ये कहे कि अल्लाह मैंने तेरे डर से और खौफ से अपने आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो जवाब किसका अच्छा है? उसका जो देख सकता था लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में नहीं देखा। वो नाबिना तो देख ही नहीं सकता था ना। बात समझ में आ रही? इम्तिहान तो जब शुरू होता जब वो देख सकता फिर भी ना देखे, सुन सकता फिर भी ना सुने, समझ सकता फिर भी ना समझे। बात समझ में आ रही? तो फरिश्तों की मिसाल ऐसे ही है जैसे इंसानों में कोई अंधा और बहरा, लंगड़ा, लूला वो कोई गुनाह ही नहीं कर सकता है, तो उसमें उतना कमाल नहीं है। कमाल तो वो है कि सेहत याब हो, जवान हो, खूबसूरत हो, आंख से अच्छा देख सकता हो, फिर भी नजर उठाकर किसी की बहन और बेटी और बहू की तरफ नहीं देखता है। अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए ये अदा वाला इंसान अल्लाह को पसंद है। खा सकता है, पी सकता है, परहेज नहीं है किसी चीज का, फिर भी खाता नहीं है, पीता नहीं है, रोजा रखकर जिंदगी गुजारता है अल्लाह की मोहब्बत में। अताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। रमजान में गुनाहों से बचना कोई कमाल नहीं है। अब 11 महीने का हमारा इम्तिहान है। एक लकड़हारे की कहानी बताता हूं। रोजाना लकड़ियां तोड़ता और बेचता मार्केट में। बड़ा गठड़ा लकड़ियों का तोड़कर उसने लाया, बीच में एक सांप आकर फंस गया और वो सुन्न हो गया, वो हिल नहीं सका, सर्दी की वजह से हरकत नहीं करते, समझ में नहीं आता। अब वो घर पर उसने गठड़ा लाकर रख दिया और चूल्हे में लकड़ियां जब जली है तो अब उसकी औरत वगैरह और वो भी ये समझा कि ये तो मरा हुआ सांप है। उसने सोचा कि मैं कल सुबह फेंक दूंगा। ठीक है, रात को सो गए। अब जब वो चूल्हे की गर्मी बढ़ी और तपिश बढ़ी तो ये सांप हरकत में आया। जब ये हरकत में आया तो इसने लकड़हारे को डस लिया। किसको डस लिया? डस लिया और वो मर गया। मसनवी में मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं यही मिसाल इंसान के नफ्स की है। मिसाल के तौर पर इंसान का जो नफ्स है वो रमजानुल मुबारक में माहौल की वजह से सुन पड़ गया, हरकत नहीं कर रहा है। अब ये माहौल खत्म होगा कि शैतान भी छूटेगा और खाना भी खाएगा, दिन में पिएगा भी और अब घूमेगा फिरेगा, ऐश करेगा। तो अब ये गुनाहों से रुकता है या नहीं रुकता है, अब असल इम्तिहान है इसका। बात समझ में आ रही? अगर हम गफलत में पड़ गए कि मैं सुधर गया हूं तो ये नफ्स हमें कभी भी बहका सकता है। बात समझ में आ रही?